नमस्कार। डेट है आज की 27 दिसंबर 2020 और आज इवनिंग सेशन में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स का पेपर कंडक्ट किया गया था। इसका पोस्ट कोड मैं आपको बता देता हूँ, 815 इसका पोस्ट कोड था। तो जीके का सेक्शन अभी के लिए हम डिस्कस करेंगे इसका। तो क्वेश्चन नंबर 121 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन बी सतलुज सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 122 है, द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन सी सही आंसर है। देखो अभी हमने इससे पहले जो मॉर्निंग सेशन पेपर कंडक्ट किया गया था क्लैरिकल का, वो भी हमने डिस्कस किया था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ क्वेश्चन जो थे वो रिपीट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज। तो ये तो आपको पता है, स्पीति। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स फ्रॉम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा की कितनी सीट्स हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो एक ही विधानसभा की सीट है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 है, यहाँ पे देखिए, नगर डेवलपमेंट ब्लॉक इज अ पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो नगर विकास ब्लॉक है हिमाचल प्रदेश के किस जिले का भाग है। तो नगर के बारे में आपको पता होगा, नगर डेवलपमेंट ब्लॉक जो है वो कुल्लू का भाग है। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, पूरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पौरी मेला मनाया जाता है। तो पौरी मेला जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर। देखो ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब हमने डिस्कस की थी डिटेल से। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल का जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, चौंतरा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड था, जो मॉर्निंग सेशन में पेपर हुआ था क्लर्क का, उसमें ये पूछा गया था। चौंतरा वैली मंडी में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबा डोमिनियन वॉज फाउंडेड बाय। तो चंबा अधिराज्य की स्थापना किसने की थी। चंबा की स्थापना आपको पता है मेरू वर्मन के द्वारा की गई थी। चंबा डोमिनियन की स्थापना। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 है, विच दिल्ली सल्तन कैप्चर्ड कांगड़ा फोर्ट इन 1337। तो 1337 इसमें ईस्वी में जो था वो कांगड़ा किले पर किसने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन बी सही आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 1337 में कांगड़ा किले को जीत लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 130 है, विच गवर्नर जनरल विजिटेड शिमला फॉर फर्स्ट टाइम इन 1827। 1827 ईस्वी में जो था वो किस गवर्नर जनरल के द्वारा शिमला की सैर की गई थी या फिर शिमला वो आए थे। तो लॉर्ड एमहर्स्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 है, हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश भाग सी राज्य कब बना था। भाग सी राज्य हिमाचल प्रदेश 1951 में बना था। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, विच इज़ द एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ बनेर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। अभी मॉर्निंग सेशन का जो पेपर था उसमें पार्वती प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर बनेर के बारे में पूछा गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, इसके द्वारा एग्जीक्यूटिंग किया जाता है। CSIR कॉम्प्लेक्स इज एट विच प्लेस। तो यहाँ पर CSIR पूछा गया है। CSIR कहाँ पर है, ये पालमपुर में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। हिमालयन बॉर्डरलैंड बुक इज रिटन बाय। तो हिमालयन बॉर्डरलैंड बुक जो था वो किसके द्वारा लिखी गई थी। ये जो हिमालयन बॉर्डरलैंड बुक है ये राम राहुल के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 है, सिकरी फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सिकरी फोक डांस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डांस जो है ये सूही मेले के दौरान परफॉर्म किया जाता है। तो सूही मेला चंबा में होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट डाउनलोडेड कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन। तो ये तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली कोविड-19 ट्रेसिंग एप्लीकेशन आरोग्य सेतु है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 137 देखिए, मनिका बत्रा हु वॉज कॉन्फर्ड विद खेल रत्न अवार्ड रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। मनिका बत्रा जिन्हें खेल रत्न से नवाजा गया है वो किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो ये टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है। ऑप्शन बी टेबल टेनिस सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 है, इंडिया इज सेट टू लॉन्च डायरेक्ट फेरी सर्विसेज टू विच नेबरिंग कंट्री। किस पड़ोसी देश के साथ भारत सीधी फेरी सेवा शुरू करने जा रहा है। तो ये की जा रही है मालदीव्स के साथ। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली विटनेस्ड अ मासिव ब्लास्ट दैट अकर्ड बाय एक्सप्लोजिव स्टोर्ड एट पोर्ट। तो किस देश में हाल ही में एक भारी विस्फोट देखा गया जो एक बंदरगाह पर संग्रहित विस्फोटक द्वारा उत्पन्न हुआ था। तो ये लेबनान। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। लेबनान कंट्री ये काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी उस टाइम।
क्वेश्चन नंबर 140 है विच कंपनी हैज़ बीन रिसेंटली अप्रूव्ड टू सेट अप द थर्ड पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो किस कंपनी को हाल ही में भारत का तीसरा पावर एक्सचेंज स्थापित करने की अनुमति दी गई है? तो ये पीटीसी इंडिया को दी गई है। ऑप्शन ए सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखिए 141 है जैसे कि बुलबुल गीत के साथ है, मेंढक टरटराने के साथ संबंध रखता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142 है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो इनमें से कौन सा जो है वो अलग है बाकियों से? तो वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, हाउंड। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए 143 में आपको ऑड वन फाइंड करना है तो 84 इसका सही आंसर आएगा। इसी तरह 144 रीजनिंग का है तो इसमें ऑप्शन बी ई आर जो है वो सही आंसर होगा। 145 में अगर आप देखेंगे तो 145 का सही आंसर होगा सन यानी कि पुत्र जो है इसका सही आंसर होगा 145 का। 146 है द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं वाज रिटन बाय। हुमायूं की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन डी सही आंसर है। 147 है हु बिल्ड द फेमस वैकुंठा पेरुमल टेम्पल एट कांचीपुरम। तो किसने जो था वो कांचीपुर में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी नंदीवर्मन सेकंड जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो विच वेदा कंटेन्स सैक्रिफिशियल फार्मूलाज। तो ये कौन सा वेद है? ये यजुर्वेद। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 है विच वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा फाउंड की गई थी। क्वेश्चन नंबर 150 है विच हैज़ बीन नोन एज फ्रंटियर गांधी। तो खान अबू गफर खान को जो है वो फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए खान अबुल गफर खान जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइट फंडामेंटल राइट्स एंश्योर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस अधिकार से मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 152 है अंडर विच पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस इज रिड्यूस्ड विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। तो राष्ट्रपति की किस क्षमा शक्ति के तहत सजा की अवधि उसके लक्षण को बदले बिना घट सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 152 का रेमिशन परिहार यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है 153 है राज्यसभा इज असिस्टेड बाय सेक्रेटरी जनरल हु होल्ड्स द रैंक इक्विवेलेंट टू। तो राज्यसभा द्वारा महासचिव की सहायता प्राप्त की जाती है जिसका रैंक किसके समक्ष होता है? तो इनका रैंक जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 154 है विच माउंटेन सेपरेट एशिया एंड यूरोप। तो कौन सा पहाड़ एशिया और यूरोप को अलग करता है? तो ये यूराल माउंटेन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी पहले पेपर में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन। तो ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो इनमें से ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी कि इंक्रीज इन सी लेवल भी होता है, जब बर्फ़ पिघलेगी तो समुद्रों का पानी बढ़ेगा। चेंज इन क्रॉप पैटर्न, तो क्रॉप का पैटर्न भी उससे चेंज होगा जब क्लाइमेट चेंज होगा। चेंज इन कोस्टल लाइन, तो तटीय रेखा भी जब चेंज होगी जब उस टाइम जो है बर्फ़ पिघलेगी समुद्रों का पानी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 152 है विच स्टेट शेयर्स द बाउंड्री विद नागालैंड। तो कौन सा राज्य नागालैंड के साथ सीमा शेयर करता है? नागालैंड के साथ जो है नागालैंड के साथ अरुणाचल प्रदेश भी करता है, असम भी करता है और मणिपुर भी करता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 158 है विच पेयर इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो तापीय शक्ति परियोजनाओं के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? देखो इनमें से ये सभी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं जितने भी दिए हुए हैं, तो कावास थर्मल पावर प्रोजेक्ट सही है। ये ऑप्शन डी कावास की जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये गुजरात में स्थित है। बाकी सभी जो है वो गलत दिए गए हैं। 159 देखिए द बेस्ट मेजर टू असेस द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज। तो अगर किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का आकलन करना हो तो उसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी से पता जा सकता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 160 फ्लावर्स एमिट फ्रेगनेंस टू। तो फ्लावर्स जो पुष्प होते हैं उनमें खुशबू होती है, वो जो इंसेक्ट होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए होती है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 161 है कन्वेक्शन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड्स में होती है और गैसेज में होती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है विच इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इनमें से कौन सी गैर उपचायक शर्करा है? तो इनमें से ऑप्शन बी सुक्रोज जो है वो सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 163 देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एंटोनियम ऑफ गॉर्जियस का पूछा गया है, तो इसका अपोजिट मीनिंग बताना है आपको। तो अपोजिट मीनिंग इसका प्लेन होता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 164 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो अ सी अबाउंडिंग इन आइलैंड इज, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आर्कीपेलेगो। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 165 फिल इन द ब्लैंक्स है। आई एम फेड अप विद दिस टाइप ऑफ बिहेव, तो ऑप्शन सी विद यहाँ पर सही आंसर होगा। 166 है, मीनिंग ऑफ द इडियम टू टेक विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट इज, इस इडियम का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है तो टू टेक विद सम रिजर्वेशन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 167 है, निराधार में कौन सा समास है। तो निराधार में कौन सा समास है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 देखिए, यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो ऑप्शन बी टिप्पणी, ये जो है शुद्ध तरीके से लिखा गया है। अगर आप बात करेंगे 169 की, तो कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है अधिक चतुर होना। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा, तो यहाँ पर मे भी आपको ना दिखाई दे, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा, रिपु। और यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, रिपु जो है वो शत्रु का सही पर्यायवाची। तो ये पेपर हमने डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।